नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। इस 5 फीटिए आदमी ने बड़ा तंग कर रखा है। हम बात कर रहे हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू की, जो कि हाल ही के अंदर यह अनाउंस कर चुका है कि हम लोग 28 जनवरी को सैन फ्रांसिस्को में एक रेफरेंडम करवाने जा रहे हैं। आपकी जानकारी बता दूं कि रेफरेंडम होता क्या है। जैसे आप लोग को पता होगा कि भारत के अंदर गुजरात में एक रियासत थी, जूनागढ़ रियासत। जूनागढ़ रियासत को भारत में मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की सहमति के आधार पर रेफरेंडम करवाया गया था। वहां की जनता से पूछा गया था कि आप जो है वो किसके साथ में मिलना चाहते हैं। जनता ने वोट किया कि हम लोग भारत के साथ में मिलना चाहते हैं। इसी आधार पर जूनागढ़ को भारत के अंदर मिलाया गया था। यही नहीं, अगर हम लोग सिक्किम की बात करें तो चोग्याल वंश जो सिक्किम के अंदर पहले राज किया करता था, तो 1975 से पहले वहां पर रेफरेंडम करवाया गया। तो सिक्किम के लोगों ने इस पक्ष में वोट किया कि हम लोग भारत के अंदर मिलना चाहते हैं, और इसी आधार पर सिक्किम को भारत के अंदर मिलाया गया था। अगर हम लोग विश्व स्तर पर बात करें तो हम लोग चलते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन जो कि यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहता था, उसने ब्रेक्जिट एक नया ही जो है वो अभियान छेड़ा था, जिसमें रेफरेंडम करवाने की बात कही थी। तो ब्रेक्जिट को लेकर जब रेफरेंडम हुआ था तो वहां के लोगों ने, जो कि 50% से अधिक लोग थे, उन्होंने यूरोपियन यूनियन से अलग होने की बात कही थी। तो रेफरेंडम बेसिकली होता है कि वहां की जनता से पूछ लिया जाए कि आप किसके साथ में हैं। वैसे ही गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है वो 28 जनवरी को सैन फ्रांसिस्को में एक नया ही रेफरेंडम जो है करवाने जा रहा। मतलब कोई मतलब नहीं है, ये बेकार की सब चीजें हैं, क्योंकि आप दूसरे देश में बैठकर जो है वो रेफरेंडम करवा रहे हैं। अगर हिम्मत है तो भारत में करवा के देखिए, फिर पता चलेगा कि वाकई में लोग जो है वो किसके साथ में है। पंजाब के लोगों से पूछा जाए कि क्या वाकई में आप लोग खुश हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भारतीय संविधान के साथ में खुश हैं, भारतीय वातावरण एनवायरमेंट के साथ में काफी हद तक खुश हैं। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है भारत के अंदर साथ में रहने के अंदर। लेकिन ये कुछ जो है ना, ये गिने चुने लोग जो है ना, वो जबरदस्ती बवंडर जो है वो खड़ा करते रहते हैं। लेकिन खास बात यह है कि यूएसए के अंदर ये प्रोटेस्ट हो रहा है और यूएसए के अंदर ही ये रेफरेंडम होने जा रहा है। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि अमेरिका से कुछ लोग जो है वो अलग देश बनाना चाहते हैं और भारत के अंदर आकर वो रेफरेंडम करवाएं, तो क्या भारत सपोर्ट इसमें कर रहा है? तो हम लोग कहेंगे बिल्कुल। जब भारत के अंदर ही हो रहा है तो भारत सपोर्ट कर ही रहा है, नहीं तो भारत में होगा ही नहीं। वैसे ही यूएसए जो है वो इन तमाम गतिविधियों को, खासतौर पर जम्मू कश्मीर का मुद्दा, खालिस्तान का मुद्दा, इसको पनाह देता है यूएसए, तब जाकर वहां पर रेफरेंडम हो पा रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स में इस चीज को कवर किया गया है कि यूएसए जो है इस चीज को हेल्प कर रहा है। ये एक पोस्टर आप लोग देख सकते हैं, जिसमें गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है वो रेफरेंडम की बात कर रहा है, और रेफरेंडम में ये कह रहा है कि हम लोग जो है वो जल्द ही क्या करवाने जा रहे हैं, रेफरेंडम करवाने जा रहे हैं। देखिए, बड़ा ध्यान से समझिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट है, खालिस्तान समर्थक संगठन है, जिसने न्यूयॉर्क में अपनी 5वीं जो आम सभा है वहां पर अलग पंजाब की मांग को समर्थन की घोषणा की थी। इसके बाद में सिख फॉर अमेरिका भी एक नया संगठन है जो खालिस्तान के समर्थन को करता है, और 200 से ज्यादा लोग जो है वो इसके क्या हैं, इसके मेंबर हैं। अमेरिका में सिख फॉर जस्टिस का भारत विरोधी अभियान जो है वो चरम पर है। एसजेएफ, सिख फॉर जस्टिस जो है वो बेसिकली यही वो ग्रुप है जिसको भारत ने 2019 के अंदर बैन कर दिया था, और गुरपतवंत सिंह पन्नू इसी का एक सदस्य है। तो पंजाब को भारत से अलग देश बनाने के लिए 28 जनवरी को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को के अंदर क्या करने जा रहा है, रेफरेंडम करवाने का ऐलान किया है। लेकिन क्या आप लोग को लगता है कि ये रेफरेंडम पहली बार हो रहा है? गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है ऐसा रेफरेंडम कई बार करवा चुका है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली बस ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग, देखिए हमारे साथ में कितने सारे लोग हैं, एक संख्या बल जो है वो दिखाना चाहते हैं। और जब हम लोग इनकी संख्या को गिनते हैं तो महज 200, 500 इतनी ही जो है वो संख्या सामने निकल कर आती है, क्योंकि रेफरेंडम के अंदर ज्यादा बड़ा हुजूम जो है, यानी कि बहुत सारे लोग तो पार्टिसिपेट ही नहीं करते। बोला यार ये क्या बकवास लगा रखी है इसने। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि पोस्टर जो है कुछ इस तरीके से रिलीज किए गए हैं, सब बकवास है यहां पर, है ना। चलिए, आप लोग हमारे पॉर्न एडिक्शन के कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं कि कैसे आप लोग पॉर्न एडिक्शन को छोड़ सकते हैं। 75 टेक्निक्स जो है वो आप लोग को बताई जाएंगी। इन 75 टेक्निक्स की मदद से आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं, और वाकई में एक कॉन्फिडेंट लाइफ कैसी होती है उसको बहुत अच्छे से परस्यू कर सकते हैं। आप लोग को कोड यूज करना है चैलेंज, जिससे आप लोग 75 डेज के हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ जाएंगे। जब आप लोग कोर्स को ज्वाइन करेंगे तब से ही आपका ये जो हार्ड चैलेंज है वो शुरू हो जाएगा। आप लोग टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक इंद्रा ऑफिशियल, ठीक है। अच्छा, ये जो हम लोग बात कर रहे थे रेफरेंडम की, ये रेफरेंडम लंदन के अंदर, जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के अंदर, इटली के अंदर, टोरंटो में, ब्रैम्पटन के अंदर, और फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है ये भी कई बार जो है रेफरेंडम करवा चुके हैं। मतलब कोई खासा मतलब नहीं है। बार बार लोगों से पूछते हैं कि भैया तुम किसके साथ में हो, तुम किसके साथ में हो। लेकिन ये बेसिकली यूएसए साथ क्यों दे रहा है? यूएसए के साथ देने का कारण समझिए आप लोग। हाल ही में क्या हुआ था कि एक व्यक्ति है अंकुर नाम के, वो व्यक्ति जो है
अखिल गुप्ता, अंकुर नहीं, अखिल गुप्ता जो है वो एक व्यक्ति हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगा था कि वो बेसिकली यूएसए के अंदर पहुंचे थे और यूएसए में जाने के बाद गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है इनकी मरवाने के लिए रिश्वत वहां पर दी गई थी और जिस व्यक्ति को रिश्वत दी गई थी वो बेसिकली अमेरिका का एक अंडरकवर एजेंट था। जब ये पूरा मामला सामने निकल कर आता है तो यूएसए जो है वो इंडिया से ये पूछता है कि क्या वाकई में आप लोगों ने इसको भेजा है, तो इंडिया की तरफ से जवाब आता है कि भाई हमने इसको नहीं भेजा है। लेकिन फिर ये जो व्यक्ति था अखिल गुप्ता, इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। कहां पर? ये जो है वो यूरोपीय की एक कंट्री जो है वहां पर ये अरेस्ट हो जाता है। उसके बाद में अभी भी जो है वो पूछताछ चल रही है। तो ये पूरा का पूरा आधार था जिस आधार पर यूएसए जो है वो बेसिकली सपोर्ट कर रहा है गुरपतवंत सिंह पन्नू को। तो कैलिफोर्निया में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा लोग सिख वहां पर रहते हैं। ये जो है वो सेंट जॉन्स गुरुद्वारा, मतलब वहां पे बहुत सारे गुरुद्वारे हैं। सेंट जॉन्स गुरुद्वारा है, फेमरोट का गुरुद्वारा है, अल सेब्रोट का गुरुद्वारा है, रॉसविले, युवा सिटी, ऐसे कई गुरुद्वारे वहां पे हैं जहां जिनमें से फ्रेममेट जो है ये गुरुद्वारा सबसे बड़ा है और यहीं पे जो है वो सबसे ज्यादा सिख कम्युनिटी यहां पर यानी कि इस चीज से जो है वो जुड़ी हुई है, इसी ट्रस्ट से जो है वो जुड़ी हुई है। तो लगभग 2.5 लाख से ज्यादा लोग जो है वो सिख कैलिफोर्निया के अंदर रहते हैं। लेकिन फिर भी इनके रेफरेंडम के अंदर लोग पहुंचते हैं कितने? महज और महज 500 600, केवल इतने ही लोग जो है यहां पर पहुंच पाते हैं। एक हम लोग रिपोर्ट जो है डिस्कस यहां पर करना चाहेंगे। रिपोर्ट का नाम है पाकिस्तान डी स्टेबलाइजेशन प्लेबुक खालिस्तान सेपरेटिस्ट एक्टिविज्म विद इन द यूएसए। मतलब एक रिपोर्ट जो है वो हडसन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया था कि यूएसए जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है खालिस्तान ग्रुप को और इसके साथ में जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है उसको भी सपोर्ट करता है। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि 55 interlinked Kashmiri and Khalistani groups currently operating with the United States and the possibility that these groups receive funding, support and military training from Pakistan have ties to militant and terrorist group। मतलब ये जो लोग हैं जो कि कश्मीर की बात करते हैं, खालिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान जो है इन सबको ट्रेन करता है, ठीक है। इसके साथ में ही एंड कुड डिटरमिनली इंपैक्ट यूएस फॉरेन पॉलिसी इन साउथ एशिया। मतलब यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको भी कहीं ना कहीं जो है इंपैक्ट कर रहे हैं। देखिए इस घटना के बाद में ये तो आप लोग कह सकते हैं कि इंडिया और यूएसए का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होने की कोशिश कर रहा है। मतलब देखिए भारत के जो रिलेशंस हैं आप कनाडा के साथ में देख लीजिए, यूएसए के साथ में देख लीजिए, मालदीव के साथ में देख लीजिए, ये तमाम वो कंट्रीज हैं जो कि कहीं ना कहीं यूएसए से इन्फ्लुएंस हैं। यूएसए जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे ही कंट्रीज करती हैं। इस रिपोर्ट के अंदर और भी कहा गया है कि 1984 के अंदर प्राइम मिनिस्टर जब इंदिरा गांधी थी उन्होंने डिस्पैच द इंडियन आर्मी, मतलब इंडियन आर्मी को भेजा था टू आउट मिलिटेंट्स एंड देयर लीडर्स। आप लोगों को पता है कि अमृतसर के अंदर जो घटना हुई थी वहां पर इंदिरा गांधी ने बहुत सारे मिलिट्री जो है मिलिट्री ग्रुप्स को वहां पे भेजा था ताकि गोल्डन टेंपल जो है उसको बचाया जा सके। ये बात बेसिकली की जा रही है 1984 की इंदिरा गांधी की। तो इस चीज को लेकर भी ये कहा गया है कि सिख कम्युनिटी जो है वो बेसिकली इस कोइंसिडेंस के बाद में काफी नाराज हुई थी और असैसिनेशन जो है वो फिर किसका हो गया था? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का हो गया था और वो भी एक सिख नहीं किया था। ये तमाम बातें जो है इस रिपोर्ट के अंदर लिखी हुई है। और भी लिखे हुए हैं कि कॉर्पोरेशन बिटवीन खालिस्तान एंड कश्मीरी ग्रुप्स हैज बिकम इंक्रीजिंगली अपरेंट इन नॉर्थ अमेरिका। मतलब बेसिकली नॉर्थ अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर, यूरोप के अंदर ये सभी लोग जो है वो वहां पर डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं सिख फॉर जस्टिस के लिए, मतलब खालिस्तान के लिए वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। तो ये रिपोर्ट बता रही है कि कहीं ना कहीं इनको फंडिंग जो है वो पाकिस्तान तो कर ही रहा है लेकिन फिर भी यूएसए जो है वो इन सभी लोगों को फंडिंग कर रहा है। क्या आप लोगों को लगता है कि इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप जो है वो इससे प्रभावित होंगे? देखिए यूएसए खुद चाहता है कि ये बेसिकली और ये बूम के ऊपर आए, मतलब खालिस्तान को वो सपोर्ट करे, क्योंकि जब वो खालिस्तान को सपोर्ट करेगा तो कश्मीर का मुद्दा जो है वो भी पाकिस्तान उठाना शुरू कर देगा। तो रेस को जीतने का तरीका जिसको अमेरिका अपनाता है वो ये है कि अमेरिका में खुद के अंदर जीतने की वो पोटेंशियल नहीं है जो वाकई में होनी चाहिए, इसीलिए रेस के अंदर दौड़ने वाले व्यक्ति को वो पीछे कर देता है ताकि वो खुद जो है वो अपने आप को आगे दिखा सके। यूएसए बेसिकली इसी पॉलिसी के ऊपर काम करता है। लेकिन ये गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है इसका जल्द ही जो है वो कुछ करना पड़ेगा। आप हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। आप जब भी इस चैलेंज को ज्वाइन करेंगे, इस कोर्स के साथ में बनेंगे, तब से ही आपका हार्ड चैलेंज जो है शुरू हो जाएगा, क्योंकि पॉर्न एडिक्शन का जो नंबर है वो बहुत हद तक बढ़ता जा रहा है। आप देखिए जितने भी इंटरनेट यूजर्स हैं उसमें 70% जो लोग हैं वो बेसिकली क्या है, पॉर्न जो एक्टिविटीज होती हैं इसको क्या करते हैं, वीडियोस वगैरह को सर्च करते हैं।
ठीक है, जरूर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। चैलेंज आप लोगों को कोड जो है वो यूज लेना है। दीपक इंद्रा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, यहां पर लेक्चर की पीडीएफ और अदर डिटेल्स जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगी। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।